पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का भव्य आयोजन किया। उस दिन राजसभा अलंकारों से सजी थी। दूर दूर से आर्यावर्त के राजा, राजकुमार और महान योद्धा वहां एकत्र हुए थे। हर किसी के मन में एक ही अभिलाषा थी, द्रौपदी का वरण करना और पांचाल से संबंध जोड़ना। सभा में उत्सुकता थी, स्पर्धा थी और सम्मान की मर्यादा भी थी। सभा के मध्य एक विशाल धनुष और लक्ष्य स्थापित किया गया था। यह साधारण प्रतियोगिता नहीं थी, शर्त कठिन थी। घूमते हुए लक्ष्य की आंख को केवल जल में प्रतिबिंब देखकर भेदना। यह परीक्षा केवल बाहुबल की नहीं, बल्कि धैर्य, एकाग्रता और आत्मविश्वास की थी। सबकी निगाहें उसी लक्ष्य पर टिकी थीं और सबके मन में अपनी अपनी आशाएं थीं। इसी सभा में कर्ण भी उपस्थित थे। वे अंग देश के राजा के रूप में आए थे, परंतु उनके व्यक्तित्व में किसी भी राजकुमार से कम तेज नहीं था। उनकी आंखों में अद्भुत निश्चय था और चेहरे पर आत्मसम्मान की झलक। वे मौन थे, पर उनकी उपस्थिति ही उन्हें विशिष्ट बना रही थी। अनेक योद्धा आपस में चर्चा कर रहे थे, पर कर्ण शांत भाव से सब देख रहे थे। जब द्रौपदी ने सभा में प्रवेश किया तो वातावरण जैसे ठहर गया। उनकी गरिमा, संतुलन और तेजस्विता ने सभी को आकर्षित किया। वे केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नहीं थीं, बल्कि आत्मविश्वास और स्वाभिमान का प्रतीक थीं। वे प्रत्येक उपस्थित वीर को देख रही थीं। किसी में उत्साह था, किसी में अभिमान, किसी में लालसा, पर उनकी दृष्टि स्थिर और विवेकपूर्ण थी। उसी समय उनकी दृष्टि कर्ण पर पड़ी। वो एक क्षण था जो सामान्य होकर भी असामान्य था। कर्ण की आंखों में दृढ़ता थी, चेहरे पर संकल्प की रेखाएं थीं। उनमें कोई आडंबर नहीं था, केवल साहस और आत्मविश्वास था। द्रौपदी ने उस तेज को पहचाना। उन्हें लगा कि ये पुरुष केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल से भी महान है। वो क्षण क्षणिक था, परंतु उनके मन में एक विचार की लहर उठी। कर्ण भी द्रौपदी को देख रहे थे। उन्होंने उनके व्यक्तित्व में केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि एक अग्नि देखी, स्वाभिमान की अग्नि। वे समझ गए कि ये स्त्री साधारण नहीं है। उनकी दृष्टि में सम्मान था और मन में एक सूक्ष्म आकर्षण, परंतु वे अपने स्थान और परिस्थिति से परिचित थे। वे जानते थे कि समाज उन्हें सूतपुत्र कहकर देखता है, चाहे उनके कर्म और पराक्रम कुछ भी हो। सभा में एक एक कर योद्धा उठते गए। किसी ने धनुष उठाने का प्रयास किया, पर असफल रहा। किसी ने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, पर लक्ष्य तक पहुंच न सका। वातावरण में धीरे धीरे निराशा और तनाव बढ़ने लगा। तभी कर्ण उठे। उनके उठते ही सभा में एक हलचल सी हुई। कुछ चेहरों पर आश्चर्य था, कुछ पर असहमति। कर्ण ने धनुष की ओर बढ़ते हुए पूर्ण आत्मविश्वास प्रकट किया। उनकी चाल में दृढ़ता थी। वे लक्ष्य भेदने की क्षमता रखते थे, इसमें संदेह नहीं था। परंतु तभी सभा में स्वर उठा। उनकी जन्म परंपरा पर प्रश्न उठाया गया। द्रौपदी के स्वयंवर में ये घोषणा हुई कि वे किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। ये वाक्य सभा में गूंज गया। द्रौपदी ने यह निर्णय अपनी मर्यादा और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार लिया। उनके शब्द कठोर थे या परिस्थितियों का परिणाम, ये अलग विषय है, पर उस क्षण कर्ण के हृदय में जो स्पंदन हुआ वो गहरा था। उनके चेहरे पर एक पल को पीड़ा की छाया आई, पर तुरंत ही उन्होंने उसे संयम से ढक लिया। वे बिना कुछ कहे लौट गए। उनकी आंखों में आहत स्वाभिमान था, पर क्रोध नहीं। द्रौपदी ने भी उस क्षण की गंभीरता को महसूस किया। उनके मन में एक हल्का कंपन हुआ। उन्होंने देखा कि जिस वीर में उन्होंने असाधारण तेज देखा था, वो अपमानित होकर लौट रहा है, पर सभा की मर्यादा और राजधर्म ने उन्हें मौन रहने को बाध्य किया। वो क्षण बीत गया, पर उसकी स्मृति रह गई। इसके बाद अन्य घटनाएं घटित हुईं। अंततः अर्जुन ने लक्ष्य भेदा और स्वयंवर संपन्न हुआ। सभा में जय घोष हुआ, पर कुछ हृदयों में अनकहे भाव रह गए। कर्ण का मौन, द्रौपदी की दृष्टि और वो क्षण सब इतिहास के पन्नों में एक सूक्ष्म रेखा बनकर रह गए। वो पहली झलक केवल दो व्यक्तियों का आमना सामना नहीं था, वो समाज की सीमाओं, मर्यादाओं और व्यक्तिगत भावनाओं का संगम था। एक और स्वाभिमान से भरा योद्धा, दूसरी और गरिमा से युक्त राजकुमारी, दोनों अपने अपने धर्म और परिस्थितियों से बंधी हुए। क्षण छोटा था, पर प्रभाव गहरा। समय बीत गया, पर उस दिन का दृश्य स्मृतियों में अंकित रहा। वो केवल एक स्वयंवर का प्रसंग नहीं था, बल्कि भाग्य की रेखाओं का प्रारंभिक संकेत था। उस क्षण ने आगे आने वाली घटनाओं की पृष्ठभूमि रच दी।
पहली झलक ने हृदय में एक छाप छोड़ी जो शब्दों से अधिक मौन में व्यक्त हुई। अस्वीकार का वो क्षण कर्ण के जीवन के सबसे तीखे अनुभवों में से एक था। सभा सजी हुई थी, राजाओं और वीरों का जमावड़ा था और सबकी दृष्टि उस महान धनुष पर टिकी थी जिसे उठाकर लक्ष्य भेदना ही स्वयंवर की शर्त थी। कर्ण ने जब आगे बढ़कर धनुष उठाने का प्रयास किया तो उनकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में तेज। वे जानते थे कि सामर्थ्य उनके भीतर है, परंतु समाज की दृष्टि उनके साथ नहीं है। जैसे ही उन्होंने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, द्रौपदी के मुख से सूतपुत्र शब्द निकला। यह शब्द साधारण नहीं था, उसमें उस युग की सामाजिक व्यवस्था, ऊंच नीच की भावना और मर्यादाओं का बोझ था। उस एक शब्द ने कर्ण के भीतर वर्षों से छिपे अपमान को फिर जगा दिया। वे जन्म से सूर्यपुत्र थे, परंतु पालन पोषण एक सारथी के घर हुआ। उनकी पहचान उनके कर्मों से नहीं बल्कि उनके पालनकर्ता के कुल से की गई। कर्ण ने जीवन भर स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास किया था। वे अद्वितीय धनुर्धर थे, दानवीर थे, मित्रता में अटल थे, परंतु समाज ने उन्हें कभी पूर्ण स्वीकृति नहीं दी। द्रौपदी के शब्दों ने मानो ये स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए योग्यता से अधिक वंश का महत्व है। सभा में उपस्थित अनेक राजाओं के बीच यह अस्वीकार केवल व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक था। उस क्षण कर्ण ने बाहरी रूप से मौन धारण किया, परंतु भीतर एक तूफान उठ चुका था। द्रौपदी का निर्णय केवल व्यक्तिगत अहंकार से प्रेरित नहीं था, वो एक राजकुमारी थीं और स्वयंवर केवल व्यक्तिगत चयन नहीं, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का अंग भी था। उन पर पिता की प्रतिष्ठा, राज्य की मर्यादा और कुल की परंपरा का भार था। उस समय की व्यवस्था में सूतपुत्र से विवाह करना सामाजिक विद्रोह माना जाता। द्रौपदी शायद ये जानती थीं कि कर्ण में अपार सामर्थ्य है, परंतु वे उस मर्यादा की सीमा से बाहर नहीं जा सकीं जिसमें उनका पालन हुआ था। कर्ण के हृदय में ये अस्वीकार तीर की तरह चुभा। ये केवल प्रेम या आकर्षण का प्रश्न नहीं था, ये सम्मान का प्रश्न था। वे जानते थे कि वे किसी से कम नहीं हैं, फिर भी उन्हें उनके जन्म के कारण रोका गया। ये घटना उनके आत्मसम्मान को गहरे तक प्रभावित कर गई। उन्होंने कभी अपने दुख को प्रकट नहीं किया, परंतु उस दिन के बाद उनके भीतर समाज के प्रति एक कठोरता जन्म लेने लगी। द्रौपदी के मन में भी एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। सभा में कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते थे। उन्होंने जो कहा वो उस समय की परंपरा के अनुरूप था, परंतु मन के किसी कोने में ये प्रश्न अवश्य उठा होगा कि क्या योग्यता से बढ़कर जन्म होता है? कर्ण का तेज, उनका आत्मविश्वास और उनकी वीरता किसी से छिपी नहीं थी, फिर भी उन्हें रोका गया। ये निर्णय सही था या सामाजिक दबाव का परिणाम? ये प्रश्न उनके भीतर गूंजता रहा होगा। ये अस्वीकार केवल दो व्यक्तियों के बीच की घटना नहीं थी, ये उस युग की सामाजिक संरचना का प्रतीक था। एक ओर कर्ण जैसे प्रतिभाशाली पुरुष थे जो जन्म की सीमा में बांधे दिए गए, दूसरी ओर द्रौपदी जैसी स्त्रियां थीं जो स्वतंत्र प्रतीत होते हुए भी परंपराओं की डोर से बंधी थीं। दोनों अपने अपने स्थान पर बंधे हुए थे। किसी ने खुलकर विद्रोह नहीं किया, परंतु भीतर संघर्ष चलता रहा। कर्ण ने उस दिन स्वयं को और कठोर बना लिया। उन्होंने अपने अपमान को शक्ति में बदलने का निश्चय किया। उनके जीवन की दिशा पहले ही कई मोड़ों से गुजर चुकी थी, परंतु ये घटना उनके मन में स्थायी छाप छोड़ गई। उन्होंने कभी द्रौपदी से सीधे विरोध नहीं किया, परंतु परिस्थितियों ने उन्हें ऐसे मार्ग पर पहुंचा दिया जहां वे उसी सभा में बाद में मौन दर्शक बने रहे जब द्रौपदी अपमानित हो रही थीं। ये मौन भी उनके भीतर के द्वंद्व का परिणाम था, सम्मान और प्रतिशोध के बीच झूलता हुआ। द्रौपदी के लिए भी ये स्मृति साधारण नहीं रही होगी। उन्होंने एक वीर को केवल उसकी सामाजिक पहचान के कारण अस्वीकार किया। बाद में जब जीवन ने उन्हें अनेक परीक्षाओं से गुजारा तो शायद उन्हें यह एहसास हुआ होगा कि व्यक्ति का मूल्य उसके कर्मों से होता है, न कि उसके जन्म से। परंतु उस समय का निर्णय समय के प्रवाह में स्थिर हो चुका था। अस्वीकार का यह दर्द दोनों के जीवन में अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ। कर्ण के लिए यह अपमान था जिसने उनके भीतर प्रतिज्ञा और कठोरता को जन्म दिया। द्रौपदी के लिए यह सामाजिक मर्यादा का पालन था जिसने उन्हें भीतर से उलझन में डाला। दोनों के बीच कभी कोई स्पष्ट संवाद नहीं हुआ, परंतु एक अनकहा द्वंद्व अवश्य बना रहा। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि समाज की संरचना किस प्रकार व्यक्तियों के निर्णयों को प्रभावित करती है। कर्ण और द्रौपदी दोनों ही अपने समय की उपज थे। वे अपनी भावनाओं से अधिक उस व्यवस्था के अधीन थे जिसमें वे पले बढ़े थे। इसलिए अस्वीकार का ये क्षण केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, सामाजिक विडंबना भी था। अंततः अस्वीकार का ये दर्द समय के साथ इतिहास का हिस्सा बन गया, परंतु उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। यह हमें स्मरण कराता है कि सम्मान और समानता का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है।
कर्ण के हृदय में लगा वो तीर केवल एक शब्द का परिणाम था, परंतु उसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। द्रौपदी के लिए भी वो क्षण केवल एक निर्णय नहीं, एक स्थायी स्मृति बन गया। दोनों के बीच जन्मा वो अनकहा द्वंद्व महाकाव्य की कथा में एक गहरी छाया की तरह उपस्थित रहा। सभा समाप्त हो चुकी थी। राजमहल के विशाल प्रांगण में धीरे धीरे सन्नाटा उतर आया। दीपक अब भी जल रहे थे, पर उनकी लौ में पहले जैसा उत्साह नहीं था। लोगों की भीड़ छट चुकी थी, पर उस दिन के शब्द और भाव हवा में जैसे अब भी तैर रहे थे। बाहर सब शांत था, पर भीतर दो हृदयों में एक मौन संवाद निरंतर चल रहा था। द्रौपदी अपने कक्ष में लौटी तो उनके कदम स्थिर थे, पर मन में हलचल थी। उन्होंने जो कहा वह राजकुमारी होने के अधिकार से कहा था। उनके सामने कुल, परंपरा और स्वाभिमान की मर्यादा थी। उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित लगा। फिर भी उनके भीतर एक सूक्ष्म प्रश्न उठता रहा। क्या उनके शब्दों ने किसी सच्चे वीर के हृदय को आहत किया? क्या उन्होंने केवल जन्म के आधार पर एक महान धनुर्धर को अस्वीकार कर दिया? यह प्रश्न उन्हें बार बार घेरता रहा। वे जानती थीं कि सभा में उपस्थित वह पुरुष केवल एक साधारण योद्धा नहीं था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, चेहरे पर तेज था और चाल में आत्मविश्वास। वह किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं था। फिर भी परिस्थितियों ने उसे वो स्थान नहीं दिया जिसका वह अधिकारी हो सकता था। द्रौपदी के मन में यह विचार उठता रहा कि क्या समाज की सीमाएं कभी कभी न्याय से बड़ी हो जाती हैं? दूसरी ओर कर्ण भी उस दिन को भूल नहीं पा रहे थे। वे सभा से बाहर तो निकल आए थे, पर भीतर की पीड़ा उनके साथ चलती रही। उनका हृदय क्रोध से भरा था, पर वह क्रोध केवल अपमान का नहीं था। उसमें वर्षों की उपेक्षा, तिरस्कार और अस्वीकार का संचय था। उन्होंने स्वयं को सदैव कर्म और पराक्रम से सिद्ध करने का प्रयास किया, पर जन्म का प्रश्न हर बार उनके सामने खड़ा हो जाता था। कर्ण के मन में द्रौपदी के प्रति रोष था, पर उसी के साथ एक अनजाना आकर्षण भी था। उन्होंने उसके साहस और स्पष्टता को देखा था। वह केवल रूपवती नहीं थी, उसमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान था। यही गुण उन्हें भीतर से स्पर्श कर गए थे। वे जानते थे कि उनके बीच की दूरी केवल शब्दों की नहीं थी, वह समाज, परंपरा और नियति की दूरी थी। द्रौपदी भी अपने मन को समझाने का प्रयास करती रही। उन्होंने स्वयं से कहा कि उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। उन्होंने केवल वही किया जो उस समय की व्यवस्था में उचित था। परंतु मन तर्क से नहीं चलता, वह भावों से चलता है, और भाव कभी कभी तर्क से परे जाकर प्रश्न खड़े कर देते हैं। उन्हें लगा कि कर्ण की आंखों में केवल क्रोध नहीं था, वहां एक पीड़ा थी जो शब्दों से कहीं गहरी थी। वह पीड़ा शायद अस्वीकार की थी, शायद अकेलेपन की थी। द्रौपदी के भीतर एक क्षण के लिए करुणा का भाव भी जागा, पर उन्होंने उसे तुरंत दबा दिया। वे जानती थीं कि यह मार्ग सरल नहीं है। कर्ण ने भी स्वयं को कठोर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने मन से कहा कि यह अपमान उन्हें और दृढ़ बनाएगा, वे इसे अपनी शक्ति का कारण बनाएंगे। परंतु जब मन अकेला होता है तब वे सच्चाई से भाग नहीं सकता। वे स्वीकार करते थे कि द्रौपदी की छवि उनके मन में बार बार उभरती है। वे यह भी जानते थे कि यह भाव कभी शब्दों में व्यक्त नहीं होगा। उन दोनों के बीच जो हुआ वह केवल एक क्षण का प्रसंग नहीं था, वह उनके जीवन को दिशा प्रभावित करने वाला अनुभव था। द्रौपदी के मन में एक सूक्ष्म अपराध बोध और जिज्ञासा थी। कर्ण के मन में आक्रोश और आकर्षण का मिश्रण था। दोनों अपने अपने स्थान पर सही थे, परंतु नियति ने उन्हें एक ऐसे बिंदु पर खड़ा कर दिया था जहां मौन ही उनका एकमात्र सहचर था। समय आगे बढ़ता रहा, पर उस दिन का मौन संवाद उनके भीतर जीवित रहा। वे जब भी एक दूसरे के विषय में सोचते तो शब्द नहीं, केवल भाव उभरते। उन भावों में प्रश्न थे, उत्तर नहीं। उनमें स्वीकार था, पर अभिव्यक्ति नहीं। द्रौपदी ने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, पर उस दिन की स्मृति कभी पूरी तरह धुंधली नहीं हुई। उन्हें कभी कभी लगता कि यदि परिस्थितियां भिन्न होती तो क्या परिणाम भी भिन्न होते, पर वे जानती थीं कि इतिहास यदि से नहीं बदलता। कर्ण ने भी अपने मार्ग पर चलते हुए अनेक युद्ध और संघर्ष देखे। उन्होंने मित्रता निभाई, प्रतिज्ञाएं पूरी की और अपने स्वाभिमान की रक्षा की, परंतु उनके भीतर कहीं एक कोमल कोना था जहां उस दिन की स्मृति शांत अग्नि की तरह जलती रही। उन दोनों का यह मौन संवाद कभी शब्दों में नहीं ढला। न उन्होंने एक दूसरे से कुछ कहा, न कहने का अवसर आया, परंतु कभी कभी जीवन में कुछ संबंध शब्दों से नहीं, केवल अनुभूति से बनते हैं। वे दिखाई नहीं देते, पर मन की गहराइयों में बसे रहते हैं। सभा समाप्त हो गई थी, पर उस दिन का संवाद समाप्त नहीं हुआ। वह मौन में बदल गया और मौन ने उसे अमर बना दिया।
नियति का बंधन बहुत विचित्र होता है। वो मनुष्य की इच्छाओं, सपनों और भावनाओं से परे जाकर अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। द्रौपदी, अर्जुन और कर्ण की कथा भी इसी नियति के बंधन का उदाहरण है। जीवन के एक मोड़ पर जो संबंध जुड़ सकते थे वे जुड़ ना सके, और जो बंधन कभी सोचे नहीं गए थे वे जीवन भर के लिए स्थापित हो गए। द्रौपदी का जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। वह असाधारण सौंदर्य, तेज और आत्मसम्मान की प्रतिमूर्ति थी। उनका स्वयंवर केवल एक विवाह का आयोजन नहीं था, बल्कि अनेक राजाओं और योद्धाओं के गर्व और पराक्रम की परीक्षा भी था। उस सभा में कर्ण भी उपस्थित थे। वे महान धनुर्धर थे, परंतु उनके जन्म और सामाजिक स्थिति को लेकर उठे प्रश्नों ने उन्हें अपमानित किया। द्रौपदी ने उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया। उस क्षण ने दोनों के जीवन में एक अदृश्य रेखा खींच दी। नियति ने द्रौपदी को अर्जुन के साथ जोड़ दिया। अर्जुन ने लक्ष्य भेदा और द्रौपदी का हाथ जीता, परंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। यह निर्णय किसी एक व्यक्ति की इच्छा नहीं, बल्कि परिस्थितियों और वचनों का परिणाम था। द्रौपदी ने इसे अपने भाग्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया और पांडवों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहीं। दूसरी ओर कर्ण का जीवन भी संघर्षों से भरा था। वे जन्म से राजपुत्र थे, परंतु पालन पोषण सारथी के घर में हुआ। उन्हें समाज से सम्मान कम और तिरस्कार अधिक मिला। ऐसे समय में दुर्योधन ने उन्हें सम्मान दिया, मित्रता दी और राज्य प्रदान किया। कर्ण ने उस उपकार को जीवन भर का ऋण मान लिया। वे दुर्योधन के साथ अडिग होकर खड़े रहे, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो। इस प्रकार नियति ने दोनों को अलग अलग दिशाओं में खड़ा कर दिया। द्रौपदी पांडवों के साथ थी और कर्ण कौरवों के साथ। दोनों के मार्ग विरोधी थे, परंतु मन के भीतर कहीं एक मौन सम्मान बना रहा। द्रौपदी ने कर्ण की वीरता को जाना था और कर्ण ने द्रौपदी के आत्मसम्मान और दृढ़ता को समझा था। परिस्थितियों ने उन्हें कटु शब्दों और संघर्षों के बीच ला खड़ा किया, परंतु भीतर की भावनाएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। राजसभा का वो काला दिन जब द्रौपदी का अपमान हुआ, इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है। उस समय कर्ण भी कौरवों के पक्ष में खड़े थे। उन्होंने कठोर शब्द कहे जो आज भी स्मरण किए जाते हैं, परंतु ये भी सत्य है कि वो क्षण केवल व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं, बल्कि पक्ष और प्रतिपक्ष की राजनीति का परिणाम था। कर्ण ने अपने मित्र के प्रति निष्ठा निभाई, भले ही वो निर्णय नैतिक दृष्टि से उचित न था। समय आगे बढ़ता गया। वनवास, अज्ञातवास और अंततः महायुद्ध की तैयारी हुई। दोनों पक्षों के बीच दूरी बढ़ती गई। फिर भी जब जब कर्ण और अर्जुन का नाम एक साथ लिया जाता, द्रौपदी के जीवन की छाया उसमें दिखाई देती। कर्ण और अर्जुन के बीच प्रतिस्पर्धा केवल शस्त्रों की नहीं, बल्कि सम्मान और पहचान की भी थी। नियति ने दोनों को प्रतिद्वंदी बनाया, पर दोनों ही अपने अपने धर्म और वचनों के बंधन में बंधे थे। महायुद्ध से पहले कर्ण को अपने जन्म का रहस्य ज्ञात हुआ। उन्हें पता चला कि वे भी पांडवों के ही ज्येष्ठ भ्राता हैं। ये सत्य उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। यदि वे चाहते तो पांडवों के साथ जुड़ सकते थे, परंतु उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जिसने उन्हें सम्मान दिया, वे उसे संकट में नहीं छोड़ सकते। ये निर्णय उनके चरित्र की दृढ़ता को दर्शाता है। नियति ने उन्हें जन्म से पांडव बनाया, पर जीवन से कौरवों का सहयोगी। द्रौपदी के लिए भी ये सत्य किसी गहरे झटके से कम नहीं था। यदि परिस्थितियां भिन्न होती तो शायद कहानी कुछ और होती, पर अब सब कुछ युद्ध की ओर बढ़ चुका था। भावनाओं के लिए स्थान नहीं था, केवल कर्तव्य और परिणाम थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए। ये केवल 2 योद्धाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि वर्षों की प्रतिद्वंदिता और छिपी भावनाओं का टकराव भी था। अंततः कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। उनका जीवन सम्मान, संघर्ष और निष्ठा की कहानी बन गया। युद्ध के बाद जब सच्चाइयां पूर्ण रूप से सामने आईं, तब अनेक हृदयों में पश्चाताप और पीड़ा ने स्थान लिया। द्रौपदी ने भी जीवन के इस अध्याय को मौन में स्वीकार किया। नियति ने उन्हें जो भूमिका दी, उन्होंने उसे निभाया। कर्ण ने भी अपने वचनों और मित्रता को अंत तक निभाया। इस कथा में प्रेम से अधिक सम्मान और कर्तव्य की भावना है। द्रौपदी और कर्ण कभी एक नहीं हो सके, पर एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझते थे। नियति ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में बांधा, पर उनके मन के किसी कोने में एक सूक्ष्म जुड़ाव बना रहा। अंततः ये कथा सिखाती है कि मनुष्य अपने निर्णय ले सकता है, पर नियति का जाल उससे कहीं व्यापक होता है। द्रौपदी, अर्जुन और कर्ण तीनों ही अपने अपने धर्म और वचनों के बंधन में बंधे रहे। उन्होंने जो मार्ग चुना वो आसान नहीं था, पर उन्होंने उसे निभाया। यही नियति का बंधन है।
जहां इच्छाएं पीछे रह जाती हैं और कर्तव्य आगे बढ़ जाता है। राजसभा की पीड़ा उस दिन केवल एक घटना नहीं थी, वो मनुष्यता की परीक्षा का क्षण था। सभा भरी हुई थी, राजाओं और वीरों की पंक्तियां सजी थीं, पर वातावरण में सम्मान नहीं, अहंकार और क्रोध का भार था। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया तो हर हृदय पर एक अदृश्य बोझ उतर आया। कोई मुखर था, कोई मौन, कोई भीतर से टूट रहा था, कोई बाहर से कठोर दिख रहा था। उस सभा में कर्ण भी उपस्थित थे। वे एक महान धनुर्धर, अपार पराक्रम वाले योद्धा और दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे, पर उस क्षण उनकी पहचान केवल एक मित्र, एक अपमानित आत्मा और प्रतिशोध से भरे व्यक्ति की थी। जब द्रौपदी ने प्रश्न उठाए, जब उसने न्याय की पुकार की, तब सभा की दीवारें भी मानो कांप उठीं, परंतु न्याय की आवाज धीमी पड़ती गई और अपमान का शोर बढ़ता गया। कर्ण के भीतर उस समय गहरा द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उनके मन में स्त्री के सम्मान की भावना थी, जो किसी भी सभ्य हृदय में स्वाभाविक होती है। दूसरी ओर उनके जीवन की पीड़ाएं थीं, अपमान, तिरस्कार और वो कटु स्मृति जब द्रौपदी ने स्वयंवर में उन्हें अस्वीकार किया था। वह अस्वीकार केवल एक व्यक्ति का नहीं, उनकी पूरी पहचान का अपमान था। उस घाव ने उनके मन में एक कठोर परत बना दी थी। जब सभा में कठोर शब्द बोले जा रहे थे, तब कर्ण ने भी कटु वचन कहे। उनके शब्दों में व्यंग था, आक्रोश था और कहीं न कहीं अपने भीतर के आहत मन का प्रतिशोध था। उन्होंने द्रौपदी के पक्ष में खड़े होने के बजाय परिस्थिति को और कठोर बना दिया। उस क्षण उनका चेहरा दृढ़ था, पर हृदय अशांत। वे जानते थे कि जो हो रहा है वो उचित नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने मन की करुणा को दबा दिया। कर्ण का ये निर्णय केवल एक क्षणिक आवेश नहीं था, ये उनके जीवन भर के संघर्षों का परिणाम था। वे जन्म से ही अस्वीकार किए गए, पहचान के लिए तरसे और समाज की उपेक्षा सहते रहे। जब उन्हें मित्रता मिली, सम्मान मिला, तो उन्होंने उसे अपना धर्म मान लिया। मित्र के प्रति निष्ठा उनके लिए सर्वोपरि थी। उस निष्ठा ने उनके विवेक को ढक लिया। उन्हें लगा कि यदि वे उस समय विरोध करेंगे तो उनकी निष्ठा पर प्रश्न उठेगा। सभा में बैठे अन्य महान योद्धा भी मौन थे। वह मौन भी एक प्रकार की सहमति बन गया। कर्ण का स्वर उस मौन को तोड़ता था, पर न्याय के पक्ष में नहीं, अपमान की दिशा में। उनके भीतर कहीं एक सूक्ष्म आवाज उन्हें रोक रही थी, पर उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने मन को यह समझा लिया कि यह प्रतिशोध का क्षण है, न्याय का नहीं। उस दिन राजसभा केवल द्रौपदी की नहीं, कर्ण की भी परीक्षा थी। द्रौपदी का अपमान बाहरी था, कर्ण का संघर्ष आंतरिक। बाहर जो शब्द निकले वे कठोर थे, भीतर जो भाव उठे वे करुणा से भरे थे। परंतु करुणा को दबाने का निर्णय उन्होंने स्वयं लिया। उन्होंने अपने आहत स्वाभिमान को अधिक महत्व दिया और उस निर्णय ने इतिहास में एक गहरी रेखा खींच दी। कर्ण के जीवन में ये घटना एक छाया की तरह साथ रही। वे चाहे जितने दान दें, चाहे जितने युद्ध जीतें, उस दिन की स्मृति उनके भीतर कहीं चुभती रही। उन्होंने मित्रता निभाई, पर अपने हृदय की शांति खो दी। वे जानते थे कि वीरता केवल शस्त्र उठाने में नहीं, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने में भी होती है। उस दिन वे शस्त्रहीन थे, पर शब्दों के माध्यम से उन्होंने स्वयं को कठोर बना लिया। राजसभा की वो पीड़ा केवल एक स्त्री के सम्मान का प्रश्न नहीं थी, वह मानवता के मूल्य की कसौटी थी। कर्ण उस कसौटी पर खरे उतर सकते थे, पर उन्होंने अपने अतीत के घावों को वर्तमान पर हावी होने दिया। प्रेम और प्रतिशोध के बीच जो संघर्ष था, उसमें उन्होंने प्रतिशोध को चुना। ये चुनाव सरल नहीं था, पर उसका परिणाम गहरा था। समय बीत गया, घटनाएं आगे बढ़ीं, पर उस दिन का दृश्य इतिहास में अमिट हो गया। कर्ण का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे दानी थे, पर उस दिन कठोर बने। वे करुणामय थे, पर उस दिन निर्दयी प्रतीत हुए। यही उनका द्वंद्व था। वे भीतर से टूटे हुए थे, पर बाहर से अडिग दिखे। राजसभा की पीड़ा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य के भीतर चलने वाला संघर्ष कभी-कभी उसके बाहरी कर्मों से भिन्न होता है। कर्ण का हृदय पूरी तरह कठोर नहीं था, पर उन्होंने कठोरता को चुना। उन्होंने अपने मन की करुणा को दबाया, क्योंकि उन्हें लगा कि यही उनके सम्मान और निष्ठा का मार्ग है। पर अंततः वह निर्णय उनके जीवन की सबसे बड़ी वेदनाओं में से एक बन गया। उस दिन सभा में जो हुआ वह केवल इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि ये स्मरण है कि जब न्याय और प्रतिशोध आमने सामने खड़े हों, तो मनुष्य का एक निर्णय युगों तक गूंजता है।
कर्ण का द्वंद्व हमें ये दिखाता है कि महानता केवल शक्ति में नहीं बल्कि सही समय पर सही पक्ष चुनने में भी होती है। सभा समाप्त हो चुकी थी। राजमहल के विशाल प्रांगण में धीरे धीरे सन्नाटा उतर आया। दीपक अब भी जल रहे थे, पर उनकी लौ में पहले जैसा उत्साह नहीं था। लोगों की भीड़ छट चुकी थी, पर उस दिन के शब्द और भाव हवा में जैसे अब भी तैर रहे थे। बाहर सब शांत था, पर भीतर दो हृदयों में एक मौन संवाद निरंतर चल रहा था। द्रौपदी अपने कक्ष में लौटी तो उनके कदम स्थिर थे, पर मन में हलचल थी। उन्होंने जो कहा वह राजकुमारी होने के अधिकार से कहा था। उनके सामने कुल, परंपरा और स्वाभिमान की मर्यादा थी। उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित लगा। फिर भी उनके भीतर एक सूक्ष्म प्रश्न उठता रहा। क्या उनके शब्दों ने किसी सच्चे वीर के हृदय को आहत किया? क्या उन्होंने केवल जन्म के आधार पर एक महान धनुर्धर को अस्वीकार कर दिया? यह प्रश्न उन्हें बार बार घेरता रहा। वे जानती थीं कि सभा में उपस्थित वह पुरुष केवल एक साधारण योद्धा नहीं था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, चेहरे पर तेज था और चाल में आत्मविश्वास। वह किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं था। फिर भी परिस्थितियों ने उसे वो स्थान नहीं दिया जिसका वह अधिकारी हो सकता था। द्रौपदी के मन में यह विचार उठता रहा कि क्या समाज की सीमाएं कभी-कभी न्याय से बड़ी हो जाती हैं? दूसरी ओर कर्ण भी उस दिन को भूल नहीं पा रहे थे। वे सभा से बाहर तो निकल आए थे, पर भीतर की पीड़ा उनके साथ चलती रही। उनका हृदय क्रोध से भरा था, पर वह क्रोध केवल अपमान का नहीं था। उसमें वर्षों की उपेक्षा, तिरस्कार और अस्वीकार का संचय था। उन्होंने स्वयं को सदैव कर्म और पराक्रम से सिद्ध करने का प्रयास किया, पर जन्म का प्रश्न हर बार उनके सामने खड़ा हो जाता था। कर्ण के मन में द्रौपदी के प्रति रोष था, पर उसी के साथ एक अनजाना आकर्षण भी था। उन्होंने उसके साहस और स्पष्टता को देखा था। वह केवल रूपवती नहीं थी, उसमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान था। यही गुण उन्हें भीतर से स्पर्श कर गए थे। वे जानते थे कि उनके बीच की दूरी केवल शब्दों की नहीं थी, वह समाज, परंपरा और नियति की दूरी थी। द्रौपदी भी अपने मन को समझाने का प्रयास करती रही। उन्होंने स्वयं से कहा कि उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। उन्होंने केवल वही किया जो उस समय की व्यवस्था में उचित था। परंतु मन तर्क से नहीं चलता, वह भावों से चलता है, और भाव कभी-कभी तर्क से परे जाकर प्रश्न खड़े कर देते हैं। उन्हें लगा कि कर्ण की आंखों में केवल क्रोध नहीं था, वहां एक पीड़ा थी जो शब्दों से कहीं गहरी थी। वह पीड़ा शायद अस्वीकार की थी, शायद अकेलेपन की थी। द्रौपदी के भीतर एक क्षण के लिए करुणा का भाव भी जागा, पर उन्होंने उसे तुरंत दबा दिया। वे जानती थीं कि यह मार्ग सरल नहीं है। कर्ण ने भी स्वयं को कठोर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने मन से कहा कि यह अपमान उन्हें और दृढ़ बनाएगा, वे इसे अपनी शक्ति का कारण बनाएंगे। परंतु जब मन अकेला होता है तब वे सच्चाई से भाग नहीं सकता। वे स्वीकार करते थे कि द्रौपदी की छवि उनके मन में बार बार उभरती है। वे यह भी जानते थे कि यह भाव कभी शब्दों में व्यक्त नहीं होगा। उन दोनों के बीच जो हुआ वह केवल एक क्षण का प्रसंग नहीं था, वह उनके जीवन को दिशा प्रभावित करने वाला अनुभव था। द्रौपदी के मन में एक सूक्ष्म अपराध बोध और जिज्ञासा थी। कर्ण के मन में आक्रोश और आकर्षण का मिश्रण था। दोनों अपने अपने स्थान पर सही थे, परंतु नियति ने उन्हें एक ऐसे बिंदु पर खड़ा कर दिया था जहां मौन ही उनका एकमात्र सहचर था। समय आगे बढ़ता रहा, पर उस दिन का मौन संवाद उनके भीतर जीवित रहा। वे जब भी एक दूसरे के विषय में सोचते तो शब्द नहीं, केवल भाव उभरते। उन भावों में प्रश्न थे, उत्तर नहीं। उनमें स्वीकार था, पर अभिव्यक्ति नहीं। द्रौपदी ने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, पर उस दिन की स्मृति कभी पूरी तरह धुंधली नहीं हुई। उन्हें कभी कभी लगता कि यदि परिस्थितियां भिन्न होती तो क्या परिणाम भी भिन्न होते, पर वे जानती थीं कि इतिहास यदि से नहीं बदलता। कर्ण ने भी अपने मार्ग पर चलते हुए अनेक युद्ध और संघर्ष देखे। उन्होंने मित्रता निभाई, प्रतिज्ञाएं पूरी की और अपने स्वाभिमान की रक्षा की, परंतु उनके भीतर कहीं एक कोमल कोना था जहां उस दिन की स्मृति शांत अग्नि की तरह जलती रही। उन दोनों का यह मौन संवाद कभी शब्दों में नहीं ढला। न उन्होंने एक दूसरे से कुछ कहा, न कहने का अवसर आया, परंतु कभी कभी जीवन में कुछ संबंध शब्दों से नहीं, केवल अनुभूति से बनते हैं। वे दिखाई नहीं देते, पर मन की गहराइयों में बसे रहते हैं। सभा समाप्त हो गई थी, पर उस दिन का संवाद समाप्त नहीं हुआ। वह मौन में बदल गया और मौन ने उसे अमर बना दिया। युद्ध की आहट धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त में फैलने लगी थी।
जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे, तब सबके मन में एक अनजाना भय जन्म ले चुका था। राजसभाओं में मौन छा गया था, योद्धाओं की आंखों में चमक के साथ चिंता भी थी। हर कोई समझ रहा था कि अब निर्णय का समय निकट है। शांति का अंतिम अवसर सामने खड़ा था, पर उसके पीछे युद्ध की परछाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। श्री कृष्ण ने कौरवों के सामने पांडवों की ओर से केवल 5 गांव मांगे। ये मांग अधिकार से अधिक समझौते का प्रतीक थी। वे चाहते थे कि रक्तपात टल जाए और भाई भाई के बीच की खाई भर जाए। परंतु दुर्योधन के हृदय में अहंकार का विष गहरा था। उसने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उसने कहा कि वो सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा। उसी क्षण शांति की अंतिम आशा बुझती हुई प्रतीत हुई। सभा में उपस्थित सभी जनों ने समझ लिया कि अब युद्ध निश्चित है। भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे ज्ञानी पुरुषों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। वे जानते थे कि यह संघर्ष केवल राजसत्ता का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का होगा। श्री कृष्ण ने सबको समझाया, परंतु जब हठ और मोह बुद्धि पर हावी हो जाते हैं, तब तर्क व्यर्थ हो जाते हैं। अंततः वे लौट गए और उनके लौटते ही युद्ध की आहट और स्पष्ट हो गई। द्रौपदी के हृदय में वर्षों से अपमान की अग्नि जल रही थी। उसने सभा में जो सहा था वो केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि नारी गरिमा का तिरस्कार था। वो जानती थी कि न्याय केवल शब्दों से नहीं मिलेगा। उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प था कि धर्म की विजय होनी चाहिए। जब उसे ज्ञात हुआ कि शांति प्रस्ताव असफल हो गया है, तो उसके मन में मिश्रित भाव उठे। एक ओर युद्ध का भय था, दूसरी ओर न्याय की आशा। कर्ण भी इस परिस्थिति से अनभिज्ञ नहीं था। वो दुर्योधन का मित्र था और उसके प्रति कृतज्ञ था। उसने जीवन भर अपमान सहा, पर दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया। इसी कारण वो कौरवों की ओर से खड़ा था। किंतु उसके भीतर का मनुष्य सत्य को पहचानता था। वो जानता था कि पांडव उसके अपने रक्त संबंधी हैं। जब श्री कृष्ण ने उसे सत्य बताया और पांडवों की ओर आने का प्रस्ताव दिया, तब उसका हृदय डोल उठा। परंतु उसने अपने वचन को धर्म मानकर उसे ठुकरा दिया। द्रौपदी और कर्ण दोनों अपने अपने संकल्पों में बंधे थे। उनके जीवन की दिशाएं अलग थीं, पर नियति उन्हें एक ही रणभूमि की ओर ले जा रही थी। वे जानते थे कि अब मिलन केवल युद्ध के माध्यम से ही संभव है। प्रेम की जो क्षीण संभावना कभी मन के किसी कोने में रही होगी, वो अब परिस्थितियों के अंधकार में खो चुकी थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों ओर युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। शंखनाद की गूंज, रथों की मरम्मत, अस्त्र शस्त्रों की सज्जा, सब कुछ संकेत दे रहा था कि महाभारत का महान संग्राम निकट है। सेनाएं संगठित की जा रही थीं, मित्र राष्ट्रों को आमंत्रण भेजे गए। हर राजा को निर्णय लेना था कि वो किस पक्ष में खड़ा होगा। ये केवल राजनैतिक चयन नहीं था, बल्कि नैतिक निर्णय भी था। पांडवों की ओर से धर्म की पुकार थी, तो कौरवों की ओर से राज्य की रक्षा का तर्क। दोनों पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण में स्वयं को उचित मान रहे थे, परंतु सच्चाई ये थी कि अब किसी के हाथ में कुछ नहीं था। घटनाएं अपने मार्ग पर बढ़ रही थीं। श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र न उठाने का निर्णय लिया, पर अर्जुन के सारथी बनकर धर्म का मार्गदर्शन करने का वचन दिया। द्रौपदी अपने पतियों के साथ खड़ी थी। उसका विश्वास था कि धर्म की विजय अवश्य होगी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। कर्ण अपने मित्र के प्रति निष्ठा निभाने को तत्पर था। वो जानता था कि परिणाम कुछ भी हो, उसे अपने वचन का पालन करना है। दोनों के भीतर भावनाओं का तूफान था, पर बाहर से वे स्थिर दिखाई देते थे। युद्ध की आहट अब स्पष्ट ध्वनि में बदल चुकी थी। कुरुक्षेत्र की भूमि मानो प्रतीक्षा कर रही थी उस दिन की जब रथों के पहिए उसे चीरेंगे और रक्त की धाराएं बहेंगी। आकाश में बादल घिरने लगे थे, मानो प्रकृति भी इस संघर्ष की साक्षी बनने को तैयार हो। हर घर में चिंता थी, हर हृदय में अनिश्चितता। ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, आत्माओं का संघर्ष बनने वाला था। संबंधों की परीक्षा होगी, वचनों की कसौटी होगी और सत्य की पहचान होगी। द्रौपदी और कर्ण जैसे पात्र इस महाकाव्य के भीतर अपनी अपनी भूमिका निभाने को तैयार थे। वे जानते थे कि अब पीछे मुड़ने का कोई मार्ग नहीं। प्रेम, करुणा और शांति की संभावनाएं धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। नियति का चक्र घूम चुका था। श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव असफल हो चुका था और अब समय युद्ध का था। महायुद्ध की आहट पूरे आर्यावर्त में गूंज रही थी और हर व्यक्ति समझ रहा था कि आने वाले दिनों में इतिहास की दिशा बदलने वाली है। इस प्रकार जब शांति का द्वार बंद हुआ, तब रणभूमि का मार्ग खुल गया।
द्रौपदी और कर्ण जानते थे कि उनका मिलन अब शब्दों में नहीं बल्कि युद्ध की गूंज में होगा। नियति ने उन्हें अलग राहों पर खड़ा किया था, परंतु दोनों को उसी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ना था जहां धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय होना था। महायुद्ध से पूर्व का समय था। वातावरण में अशांति थी, पर भीतर एक गहरी स्थिरता भी थी। रणभूमि सज चुकी थी, शंखनाद होने को था और हर योद्धा अपने अपने संकल्प में अडिग खड़ा था। उसी गंभीर क्षण में एक ऐसा पल आया जब दो दृष्टियां अनायास ही मिली। वो मिलन क्षणिक था, पर उसमें वर्षों का मौन, पीड़ा, द्वंद्व और अनकहा भाव समाया हुआ था। एक और पांचाली खड़ी थी, गरिमा, पीड़ा और धैर्य का संगम। दूसरी ओर राधे, कर्ण, अडिग, तेजस्वी और भीतर से टूटा हुआ। उनके बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, पर जो कहा जाना था वो मौन में ही व्यक्त हो गया। वो स्वीकार प्रेम का नहीं था, क्योंकि नियति ने उन्हें अलग मार्गों पर खड़ा किया था। वो स्वीकार था एक दूसरे के अस्तित्व का, एक दूसरे की वेदना का और उन भूलों का जो परिस्थितियों ने उनसे करवाई थीं। कभी स्वयंवर की सभा में जो शब्द तीर बनकर हृदय को भेद गए थे, वे आज भी स्मृति में जीवित थे। कभी राजसभा में जो कटु वचन कहे गए थे, वे भी दोनों के अंतर में कहीं ना कहीं गूंजते रहे थे। पर आज उस स्मृति में वैसा विष नहीं था। समय ने उन शब्दों की धार को कुंद कर दिया था। अब उनमें केवल एक सीख बची थी। मनुष्य परिस्थितियों का बंदी हो सकता है, पर हृदय की करुणा को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। द्रौपदी के मन में यह भाव आया कि उन्होंने कभी किसी वीर के आत्मसम्मान को आहत किया था। वो आघात केवल कर्ण को नहीं, उनके अपने हृदय को भी लगा था। समाज की मर्यादा, कुल की परंपरा और समय की अपेक्षाओं ने उन्हें कठोर बना दिया था, पर उस कठोरता के भीतर कहीं एक पश्चाताप भी था। आज जब उन्होंने कर्ण की ओर देखा तो उनमें शत्रु नहीं, एक पीड़ित मनुष्य दिखाई दिया। कर्ण के मन में भी अनेक स्मृतियां उठीं। उन्होंने अपने जीवन में अस्वीकार और उपेक्षा को ही साथी पाया था। जब उन्हें सूतपुत्र कहकर रोका गया, तब उनके भीतर का स्वाभिमान आहत हुआ था। उसी आहत स्वाभिमान ने उन्हें कठोर बना दिया। राजसभा में बोले गए शब्द उसी पीड़ा की प्रतिध्वनि थे, पर आज उन्हें लगा कि वो प्रतिशोध अधूरा था। उससे ना तो सम्मान मिला, न शांति। दोनों जानते थे कि अब लौटना संभव नहीं। वे अलग अलग पक्षों में खड़े थे और उनका कर्तव्य उन्हें विपरीत दिशाओं में ले जा रहा था। पर उस एक दृष्टि में यह स्वीकार था कि दोनों अपने अपने धर्म के प्रति सच्चे हैं। कर्ण ने अपने मित्र के प्रति निष्ठा निभाई और द्रौपदी ने अपने पतियों के प्रति विश्वास। कोई भी अपने मार्ग से हट नहीं सकता था, पर वे एक दूसरे के निर्णय को समझ सकते थे। उस क्षण में कोई क्रोध नहीं था, कोई आरोप नहीं था, केवल एक शांत समझ थी। द्रौपदी की आंखों में करुणा थी और कर्ण की दृष्टि में एक थकी हुई दृढ़ता। दोनों के भीतर यह भावना थी कि यदि समय और परिस्थिति भिन्न होती तो शायद ये कथा अलग होती, पर अब वे उस कल्पना में नहीं खोए। उन्होंने वास्तविकता को स्वीकार किया। यह स्वीकार प्रेम का नहीं था, क्योंकि प्रेम को अभिव्यक्ति और साथ की आवश्यकता होती है। यहां ना अभिव्यक्ति संभव थी, ना साथ। यह स्वीकार था सम्मान का, एक योद्धा के साहस का, एक नारी के आत्मसम्मान का। यह स्वीकार था क्षमा का, उन शब्दों के लिए जो कभी क्रोध में कहे गए थे और उन निर्णयों के लिए जो विवशता में लिए गए थे। रणभूमि में जब शंखनाद हुआ तो दोनों ने अपनी अपनी दृष्टि हटा ली। कर्तव्य ने उन्हें फिर से कठोर बना दिया, पर भीतर कहीं एक हल्कापन था, जैसे वर्षों का बोझ एक क्षण के मौन संवाद में उतर गया हो। वे अब शत्रु थे, पर मन में कटुता नहीं थी। वे विरोधी थे, पर एक दूसरे के सम्मान को स्वीकार कर चुके थे। कर्ण ने अपने रथ की ओर कदम बढ़ाए। उनके चेहरे पर वही अडिगता थी, पर मन में एक नई शांति थी। द्रौपदी ने भी अपने मन को स्थिर किया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन केवल श्वेत और श्याम नहीं होता, उसमें अनेक धूसर रंग होते हैं, जहां सही और गलत की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। ये अंतिम स्वीकार उनके जीवन का अनकहा अध्याय बन गया। किसी ग्रंथ में उसका वर्णन नहीं हुआ, किसी सभा में उसका उल्लेख नहीं हुआ, पर वो क्षण दोनों के लिए अमूल्य था। उसने उन्हें यह सिखाया कि मनुष्य के भीतर द्वेष से अधिक गहरी शक्ति क्षमा की होती है। युद्ध आगे बढ़ा, घटनाएं घटी और इतिहास ने अपना मार्ग लिया, पर उस एक दृष्टि में जो मौन समझ थी वो अमर हो गई। वो स्वीकार प्रेम का नहीं, बल्कि सम्मान और क्षमा का था। वही उनके संबंध की अंतिम परिभाषा बना। ना मिलन, ना वैर, केवल एक शांत स्वीकृति। इस प्रकार कथा के इस कल्पित रूप में युद्ध से पूर्व का वो क्षण केवल दो व्यक्तियों का नहीं, दो आत्माओं का संवाद था।
उसमें शब्द नहीं थे पर सत्य था, उसमें साथ नहीं था पर समझ थी, और उसी समझ में उनका अंतिम स्वीकार पूर्ण हुआ। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर जब युद्ध का अंतिम चरण आया, तब वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता थी। ये केवल दो योद्धाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि वर्षों से सुलगते अपमान, प्रतिज्ञाओं और अधूरे भावों का निर्णायक क्षण था। एक ओर कौरवों की आशा के स्तंभ कर्ण खड़े थे, तो दूसरी ओर पांडवों की विजय का विश्वास अर्जुन के रूप में उपस्थित था। ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि नियति का भी था। कर्ण ने अपने जीवन में अनेक संघर्ष देखे थे। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका हर कदम परीक्षा से भरा था। समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, पर दुर्योधन ने उन्हें सम्मान दिया। उसी मित्रता के कारण वे इस महायुद्ध में कौरवों की ओर से डटे रहे। उनके भीतर दानवीरता, करुणा और पराक्रम का अद्भुत संगम था, पर परिस्थितियों ने उन्हें कठोर बना दिया था। आज वही कर्ण अपने अंतिम युद्ध के लिए तैयार थे। अर्जुन भी कम संघर्षों से नहीं गुजरे थे। वे धर्म के पक्षधर थे और अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते थे। उनके रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी थे। युद्ध भूमि में दोनों का आमना सामना हुआ तो क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। दोनों के बीच केवल शत्रुता नहीं, बल्कि अनजाना सम्मान भी था। वे जानते थे कि यह संघर्ष किसी एक की मृत्यु पर ही समाप्त होगा। युद्ध आरंभ हुआ। बाणों की वर्षा होने लगी, धरती कांप उठी, आकाश गूंजने लगा। दोनों योद्धा अपने अपने संकल्प के साथ डटे रहे। कर्ण का पराक्रम अद्वितीय था। उन्होंने अर्जुन को अनेक बार कठिन स्थिति में डाल दिया। उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अडिग निश्चय था। वे जानते थे कि ये उनका अंतिम अवसर है अपने अस्तित्व को सिद्ध करने का। परंतु नियति का अपना विधान होता है। कर्ण का रथ धंस गया। क्षण भर के लिए वे असहाय प्रतीत हुए। उन्होंने धर्म की मर्यादा की बात कही, पर युद्ध की गति नहीं रुकी। अर्जुन ने अपने कर्तव्य का पालन किया, बाण चला और कर्ण भूमि पर गिर पड़े। उस क्षण एक महान योद्धा ने वीर गति प्राप्त की। युद्ध भूमि में शंखनाद हुआ, पर उस ध्वनि में विजय का उल्लास कम और एक युग के अंत का संकेत अधिक था। कर्ण के गिरते ही कौरव सेना का मनोबल टूट गया। दुर्योधन के लिए यह केवल मित्र की मृत्यु नहीं, बल्कि अपनी शक्ति के स्तंभ का पतन था। पांडवों के लिए यह विजय का महत्वपूर्ण चरण था, पर उनके हृदय में भी कहीं न कहीं एक गंभीरता थी। वे जानते थे कि कर्ण केवल शत्रु नहीं, एक महान योद्धा थे। उधर द्रौपदी के मन में भी एक विचित्र वेदना उठी। उन्होंने कर्ण के कठोर शब्दों को कभी भुलाया नहीं था, पर आज जब वे नहीं रहे तो हृदय में शत्रुता का भाव नहीं था। उन्हें लगा जैसे कोई अधूरा अध्याय अचानक समाप्त हो गया हो। स्वयंवर का वो क्षण, राजसभा का वो अपमान और मौन में छिपे अनगिनत भाव सब एक साथ स्मृति में उमड़ आए। द्रौपदी ने कभी अपने मन की उलझनों को शब्द नहीं दिए। उन्होंने धर्म, मर्यादा और अपने पतियों के कर्तव्य को ही अपना पथ माना। पर मनुष्य का हृदय केवल नियमों से नहीं चलता, उसमें भावनाएं भी होती हैं जो समय समय पर जाग उठती हैं। कर्ण के प्रति उनके मन में न प्रेम स्पष्ट था, न घृणा पूर्ण। वो एक जटिल भाव था, सम्मान, पीड़ा और अधूरी समझ का मिश्रण। जब उन्हें कर्ण की वीर गति का समाचार मिला तो वे कुछ क्षण मौन रहीं। उनके नेत्रों में आंसू थे, पर वो शोक शत्रु के लिए नहीं था, वो उस संभावना के लिए था जो कभी साकार नहीं हो सकी। उन्हें लगा जैसे यदि परिस्थितियां भिन्न होती तो शायद इतिहास कुछ और होता, पर नियति ने दोनों को विरोधी पक्षों में खड़ा कर दिया था। युद्ध का निर्णय हो चुका था। कर्ण के साथ अनेक प्रश्न भी धरती में समा गए। बाद में जब यह सत्य प्रकट हुआ कि कर्ण भी कुंती के पुत्र थे, तब इस युद्ध की विडंबना और गहरी हो गई। पांडवों के लिए यह जानना कि उन्होंने अपने ही भ्राता को मारा एक असहनीय सत्य था। द्रौपदी के लिए यह और भी जटिल था। अब शत्रु की छवि में एक नया रूप जुड़ गया था, एक ऐसे पुरुष का जो जन्म से ही संघर्ष का भागी रहा। कुरुक्षेत्र का यह निर्णय केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं था, ये अहंकार, प्रतिशोध और नियति के टकराव का परिणाम था। कर्ण ने जीवन भर सम्मान की खोज की और अंत में युद्ध भूमि में अपना गौरव प्राप्त किया। अर्जुन ने धर्म की रक्षा का दायित्व निभाया, पर इस विजय में भी एक गहरी पीड़ा थी। द्रौपदी के लिए यह क्षण आत्ममंथन का था। उन्होंने समझा कि जीवन केवल श्वेत और श्याम नहीं होता, उसमें अनेक धूसर छायाएं होती हैं।
कर्ण का जीवन उसी धूसरता का प्रतीक था। वे न पूर्णतः अधर्मी थे, न पूर्णतः निर्दोष। वे परिस्थितियों के बंधन में बंधे एक महान योद्धा थे। युद्ध समाप्त हुआ, पर उस दिन की स्मृति इतिहास में अंकित हो गई। कर्ण की वीर गति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा पराक्रम मृत्यु से भी परे होता है। द्रौपदी के हृदय में जो वेदना थी वो समय के साथ शांत अवश्य हुई, पर कभी पूरी तरह मिट नहीं सकी। वो एक अधूरी भावना थी जो शब्दों में व्यक्त न होकर भी जीवित रही। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की भूमि पर लिया गया निर्णय केवल राजसत्ता का नहीं बल्कि अनेक हृदयों का भी था। कर्ण चले गए, पर उनकी कथा अमर हो गई और द्रौपदी के मन में शत्रु के लिए नहीं बल्कि उस अधूरे भाव के लिए जो वे कभी समझ न सकीं, एक मौन वेदना सदा के लिए बस गई। महाभारत के विराट आख्यान में युद्ध, प्रतिशोध और धर्म के अनेक प्रसंग मिलते हैं, परंतु कुछ भाव ऐसे भी हैं जो शब्दों से अधिक मौन में जीवित रहते हैं। ये कथा उन्हीं भावों की है। युद्ध समाप्त हो चुका था, रणभूमि की धूल शांत हो गई थी। विजेता और पराजित दोनों अपने अपने भाग्य के साथ इतिहास के पृष्ठों में दर्ज हो चुके थे, परंतु इतिहास केवल घटनाओं को लिखता है, हृदय की गहराइयों को नहीं। हृदय की स्मृतियां समय के साथ मिटती नहीं बल्कि और गहरी हो जाती हैं। वो समय बीत गया जब सभा में कठोर वचन बोले गए थे। वो क्षण भी बीत गया जब अपमान और क्रोध ने संबंधों को शत्रुता में बदल दिया था। अब शांति थी, पर उस शांति में एक अधूरापन था। युद्ध ने बहुत कुछ छीन लिया था, संबंध, विश्वास और संभावनाएं, परंतु जो नहीं मिटा वो था एक मौन सम्मान जो कभी शब्दों में व्यक्त नहीं हुआ। इतिहास ने उन्हें विरोधी पक्षों में खड़ा देखा। एक ओर कर्तव्य था, दूसरी ओर प्रतिज्ञा। दोनों ने अपने अपने धर्म का पालन किया, परंतु मन के किसी कोने में एक ऐसी स्मृति थी जिसे न समय मिटा सका न परिस्थितियां। यह स्मृति किसी मिलन की नहीं थी बल्कि एक ऐसे भाव की थी जो कभी स्वीकार नहीं किया गया। शायद स्वीकार होता तो कथा कुछ और होती, पर नियति ने उन्हें अलग मार्गों पर चलने को बाध्य किया। युद्ध के बाद जब सब शांत हुआ तब मनुष्य अपने भीतर लौटता है। बाहरी संघर्ष समाप्त हो जाता है, पर भीतर का संघर्ष शेष रहता है। उस भीतर में कभी कभी एक प्रश्न उठता है, क्या सब कुछ केवल कर्तव्य था? क्या हृदय की पुकार का कोई स्थान नहीं था? इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं था, पर स्मृति ने उत्तर देने का प्रयास भी नहीं किया। वो केवल एक शांत छाया की तरह साथ बनी रही। अधूरा प्रेम प्रायः पूर्ण प्रेम से अधिक दीर्घायु होता है। जो मिल जाता है वो जीवन का हिस्सा बन जाता है, जो नहीं मिलता वो स्मृति बनकर अमर हो जाता है। यहां भी वही हुआ। उनके बीच जो कुछ था वो कभी स्पष्ट नहीं हुआ। वो केवल दृष्टि में, सम्मान में और कभी कभी मौन में झलकता था। उस मौन में आरोप नहीं थे, केवल स्वीकार था कि परिस्थितियां मनुष्य से बड़ी होती हैं। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं, लोग कथा सुनते रहे, युद्ध की, पराक्रम की, प्रतिशोध की, पर कहीं कहीं किसी संवेदनशील हृदय में ये विचार भी जन्म लेता कि यदि परिस्थितियां भिन्न होती तो क्या होता। ये प्रश्न उत्तरहीन है, पर यही प्रश्न स्मृति को अमर बनाता है, क्योंकि अमरत्व घटनाओं से नहीं भावनाओं से मिलता है। स्मृति का ये अमरत्व त्याग पर आधारित था। त्याग केवल साथ छोड़ देने का नहीं बल्कि अपने भीतर के भावों को स्वीकार कर भी उन्हें प्रकट न करने का। यह त्याग आसान नहीं होता। शब्दों में प्रेम व्यक्त करना सरल है, पर उसे मौन में धारण करना कठिन। यहां वही कठिन मार्ग चुना गया। कर्तव्य की वेदी पर भावनाओं का अर्पण हुआ और यही अर्पण उन्हें साधारण से असाधारण बनाता है। कभी कभी प्रेम का सर्वोच्च रूप मिलन नहीं बल्कि सम्मान होता है। जब कोई व्यक्ति अपने भावों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठाकर दूसरे की गरिमा को प्राथमिकता देता है, तब प्रेम एक उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। विरोधी पक्षों में खड़े होकर भी उन्होंने एक दूसरे के सामर्थ्य और व्यक्तित्व का सम्मान किया। ये सम्मान ही स्मृति का आधार बना। युद्ध के बाद शांति आई, पर उस शांति में एक गूंज थी। वो गूंज किसी संवाद की नहीं बल्कि एक मौन स्वीकार की थी। दोनों ने अपने अपने मार्ग पर चलकर इतिहास में स्थान पाया, परंतु कल्पना के इस लोक में जहां हृदय की धड़कनें शब्दों से अधिक मुखर होती हैं, उनका प्रेम अधूरा होकर भी जीवित रहा।
अधूरापन ही उसका सौंदर्य था, क्योंकि वो किसी अपेक्षा से बंधा नहीं था। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना ही सफलता नहीं होता। कभी कभी जो नहीं मिलता वही हमें भीतर से परिपक्व बनाता है। अधूरा भाव मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। वो उसे सिखाता है कि सम्मान और त्याग प्रेम के दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर कोई भी संबंध टिक सकता है, चाहे वो प्रकट हो या अप्रकट। स्मृति का अमरत्व इसी में है कि वो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और उज्जवल हो जाती है। जब लोग युद्ध की चर्चा करते हैं तब पराक्रम याद आता है, पर जब कोई हृदय से सोचता है तब त्याग याद आता है, और त्याग में ही प्रेम का वास्तविक स्वरूप छिपा होता है। ये स्वरूप किसी विजय या पराजय से प्रभावित नहीं होता। अंततः ये कथा यही संदेश देती है कि प्रेम केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, वो मौन में भी जीवित रह सकता है, वो सम्मान में भी फल फूल सकता है, और यदि परिस्थितियां उसे अधूरा छोड़ दें तब भी वो समाप्त नहीं होता। वो स्मृति बनकर जीवित रहता है, अमर, अडिग और शाश्वत। युद्ध ने उन्हें अलग किया, इतिहास ने उन्हें विरोधी कहा, पर स्मृति ने उन्हें एक ऐसे बंधन में बांध दिया जो किसी ग्रंथ में दर्ज नहीं, केवल हृदय में अंकित है। यही स्मृति का अमरत्व है, जहां प्रेम अधूरा होकर भी पूर्ण हो जाता है और मौन होकर भी अनंत तक गूंजता रहता है।